अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मेरी कामयाबी के एक और एपिसोड के साथ आपका मेज़बान ज़ीशान आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसे कि हर प्रोग्राम में हमारे साथ कोई ना कोई मेहमान होते हैं जो कि अपनी ज़िंदगी का निचोड़ हमसे शेयर करते हैं। ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, ऐसी तल्ख़ हकीकतें होती हैं, ऐसे मुकामात आते हैं जहाँ पर इंसान एक वक्त को सोचता है कि शायद मैं हार गया। कहते हैं कि ज़िंदगी में हार को मानना भी एक अच्छी बात है, लेकिन हार के बाद अपने अल्लाह पर बिलीव रख कर आगे बढ़ना असल ज़िंदगी है। आज जो मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत ही कहते हैं ना कि श्रिंक पर्सनालिटी इनकी, बहुत ही कमज़ोर से हैं, लेकिन माशाल्लाह इरादे बहुत बड़े हैं, माशाल्लाह हौसला बहुत बुलंद है और माशाल्लाह बहुत गिरफ्त रखते हैं अपनी जो भी फील्ड उन्होंने चूज़ की। अच्छा, ज़िंदगी में उनका क्या उतार चढ़ाव था, क्या ज़िंदगी में उन्होंने किया, क्यों इस वजह से इस तरफ आए, तो वो सब जानेंगे। आज हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद समीर शान, जो कि राइटर, एक्टर एंड मॉडल हैं। खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है? ठीक ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। समीर, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कीमती वक्त में से वक्त निकालने का, और कहते हैं कि वक्त बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बिल्कुल, बेशक। और कहते हैं कि वक्त से पहले जगह पर पहुंच जाना, ये भी बहुत अच्छी बात है, जो कि हुनर मेरे अंदर नहीं है। नहीं, आपके अंदर है हुनर, तभी आप आज इस मकाम पर हैं। नहीं, अल्लाह ताला कहते हैं कि ख़ास करम होता है खुदा का, और जो आपके पास मौजूद है वो मेरे पास नहीं है। यानी आप राइटर भी हैं, आप एक्टर भी हैं, आप मॉडलिंग भी करते हैं माशाल्लाह। तो मुझे ये बताओ कि सवालात का सिलसिला शुरू करें। जी जी। सबसे पहले ये बताओ, बाल किसने इतने अच्छे बनाए? मुझे बड़े अच्छे लगे तुम्हारे बाल, मतलब मुझे ये शौक है ये बाल बने, लेकिन बनते नहीं मेरे। ये हमारे एक सलून वाले थे, वो उन्होंने, एक बार्बर हमारे, उन्होंने बनाए थे, मतलब वो नहीं बनाते हैं। अच्छा, तो ये बोलो ना, वो बनाते हैं। तो सैलून वाले भाई का नाम तो बताओ मुझे। नाम? सैलून वाले भाई का नाम बताओ, सैलून का नाम नहीं बताओ। अच्छा, हारिस। हारिस भाई हैं। हारिस भाई, मेरे भी बाल बनाने हैं, पता नहीं अब बनेंगे या नहीं बनेंगे। आज तो पता है इतना हेक्टिक डे था कि मैं क्या बताऊं, लेकिन कहते हैं कि ज़िंदगी में अच्छे लोगों से मिलना भी एक बहुत अच्छी बात होती है। तो समीर उसमें से एक है। समीर, सवालात का सिलसिला ऐसे कि मैट्रिक और नाइन्थ कुछ ऐसी लाइफ होती है कि ज़िंदगी में इंसान कहता है कि सब चीज़ उसने फ़तह कर ली, ज़िंदगी में सारी अचीवमेंट्स उसके लिए, लेकिन ज़िंदगी बिल्कुल बरक्स होती है। ऐसे ही है। तो मुझे बताओ कि समीर का अगर हम मिजाज देखें तो नाइन्थ और मैट्रिक में कैसा था? गुस्से वाले थे, चुप तबीयत के मालिक थे, या मौके पे चौका मारते थे? देखिए, एक्चुअली उस उम्र में तो इंसान सिर्फ इसी माइंड में होता है कि मैट्रिक करनी है, उसके बाद इंटर करना है, तो उसके बाद कामयाबी मिलेगी। ठीक है। इसी सोच में उस टाइम तबीयत से के तो थोड़े से गुस्से वाले हम थे। ठीक है। क्लास में अक्सर लड़ाई झगड़े होते थे छोटे मोटे दोस्तों यारों से। तो क्लास के वो तो बंदे नहीं थे कि जो कोई भी मसला होता था लोग समीर के पास आते थे, इसने तंग किया समीर भाई, मारना है उसको जाके? नहीं, ऐसे बदमाश तो नहीं था मैं, शुक्र है मालिक का। थोड़ा से गुस्से में थे, लेकिन जिसको कहते हैं ना बदमाश टाइप, वैसे नहीं थे। ठीक है। और शुरू से माशाल्लाह से गुस्सा कंट्रोल करने की बर्दाश्त है। अच्छा, मतलब बर्दाश्त है कि कोई तो बर्दाश्त है कि गुस्सा कंट्रोल ज़बरदस्त कर रही। ठीक है। अच्छा, मुझे बताओ समीर कि जब गुस्सा आता था, क्लासमेट्स पे आए, घर वालों पे आए जी, तो मार धाड़ करते थे, चीज़ें तोड़ते थे? क्योंकि दोस्तों को तो मार सकते हैं, घर वालों को तो मार नहीं सकते ना, तो क्या करते थे? बस गुस्से में, जैसे गुस्सा ज़्यादा आता था तो घर से बाहर जाते जाते थे, ज़बरदस्त, थोड़ी देर सैर व तफरी करके दिमाग रिलैक्स करके घर आते थे, और फिर वैसे हो जाते थे नॉर्मली। अच्छा, एक बात मैं कहूँगा, राइटर भी हैं और कहते हैं कि राइटर बहुत सोचने समझने के वाले लोग होते हैं ना, तो 11 साल में इन्होंने कारनामा भी अंजाम दिया था, वो भी ज़रा बताइएगा। बताने चले, टू बी ऑनेस्ट बताऊँगा, 11 साल की उम्र में मुझे एक लड़की छोटी पसंद आ गई थी। ठीक है। वो कितने साल की थी? मुझसे 1 साल बड़ी थी। 12 साल? 12 साल की। ठीक है। मैं नहीं कहूँगा मोहब्बत थी उस उम्र में, पता नहीं कि इंसान किस, ऐसी सोच का बिल्कुल नहीं था कि मोहब्बत थी। वो लड़की अच्छी लगती थी, तो 2 साल तक मैंने कोशिश की उससे बताऊं, सही, लेकिन मैं उससे बता नहीं पाया। और 2 साल के बाद खुशकिस्मती से वो मेरी बहन की दोस्त बन गई। ठीक है। तो जब लॉटरी लग गई? लॉटरी लग जाती, लेकिन लगी नहीं उस टाइम पे। फिर वो बहन के वसीले से मिलने भी आती थी घर में, तो वो मुझसे सिर्फ शायरियाँ लिखवाती थी। सही। स्कूल में प्रोग्राम्स होते थे, और वहाँ पे ज़ाहिर है प्रोग्राम्स में, इवेंट्स में शायरियों के लिए वो मुझसे लिखवाती थी, और शायरियाँ लिखने का मुझे बचपन से शौक़ था। मतलब उनको देख देख के 11 साल से आप शायरी लिखते हैं? तो कह सकते।
लेकिन फिर जब मैंने इजहार कर दिया, मेरी गलती थी ज़िंदगी की कि मैंने इजहार कर ये दिया। मोहब्बत का, अगर आप कहते हैं ना कि एक बात मैं गलत नहीं कहूँगा इसको, जब आप किसी को इज्जत बनाना चाहते हो तो इजहार करना ज़रूरी है। बिल्कुल। इजहार करने के बाद उसको इज्जत बना ले, ना कि जो कि माशरे में चल रहा है कि इज्जत महफूज नहीं है, तो बेहतर है इजहार। बिल्कुल। लेकिन जब इजहार किया तो जिसे कहते हैं कि वो फिर समझ नहीं पाई। सही। छोटी थी वो भी, हम भी छोटे थे, गलतियाँ हो जाती। तो उसके बाद से जब वहाँ से धोखा मिला, ठीक है। उसके बाद से थोड़ा सा हमने जो है फोकस किया आगे लाइफ पे। उसके बाद भी धोखे मिले, और अगर मैं ईमानदारी से बताऊं तो लड़कियों से ज़्यादा धोखे मुझे दोस्तों ने दिए। सही। बहुत से दोस्तों ने दिए। मतलब नंबर लेके उनको कॉल करते थे क्या? नहीं नहीं नहीं, धोखे से मुराद वही जब काम पड़े वो सिर्फ अपने मतलब के लिए याद करते थे। ऐसे ही है, ऐसे ही है। बिल्कुल। तो बहुत से दोस्त थे जिन्होंने धोखे दिए ठीक है जी, लेकिन कभी उनके लिए हेट नहीं रखी। नहीं, एक बात मैं बोलूँगा समीर, अब इंशाल्लाह वो वक्त करीब है जब लोग आपको टीवी पर देखेंगे, आपका लिखा हुआ जो है वो उसको अक्स बंद होते हुए देखेंगे, तो लोग कहेंगे कि हमने गलती की, क्योंकि अल्लाह ताला वक्त लाता है वो वाला। ठीक है जी। अच्छा समीर, मुझे ये बताओ कि अगर हम बात करते हैं कि बचपन में ही शौक था एक्टिंग का जी। या नहीं, बचपन में कुछ और बनना चाहते थे दूल्हा बनने के अलावा? नहीं नहीं, बचपन में जी, बचपन से मेरे को एक्टिंग का बहुत शौक था, और एक्टिंग की शुरुआत हमारे स्कूल के इवेंट से होती थी। सही। हम सिकंदर सनम की जो है ना, मैं कॉपी करता था। अच्छा, माशाल्लाह। तो जब वहाँ कॉमेडी करते थे हम शोज़ में, मैं और एक मेरा दोस्त, वो वली शेख होता था, और हम सिकंदर सनम बनते थे। कुछ याद है सिकंदर सनम वाला? कुछ हो जाए ज़बरदस्त हो जाएगा। तो एक्टर है तो भाई कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि एक्टर को सिचुएशन दी जाती है। तो मैं डायरेक्टर और इस वक्त जो है वो समीर मेरे जो है वो एक्टर हैं। तो समीर, क्या सिचुएशन पर बात करोगे? जैसे कि सिकंदर सनम जो है जी। वो इंडियन मूवीज़ की बड़ी अच्छी पैरोडी करते थे, ऐसे ही है? बिल्कुल वो करते तो थे। आपको कौन सा कैरेक्टर उनका अच्छा लगा? सिकंदर सनम का ज़ाहिर एक नाम से तो वो वैसे फेमस है, लाल बादशाह। ठीक है। तो जैसे उन्होंने एक इंडिया में शो किया था, ठीक है। जिसमें वली शेख की खूब उन्होंने तारीफ़ें की थी सही। बेइज्जती के साथ। उसमें उनके बहुत से, अब क्या क्या बताऊं मैं उनको, मेरे को उनके हर एक पसंद आते थे। तो बताओ तो सही कि क्या एक्ट कर सकते हो इस वक्त, क्योंकि इस वक्त कैमरा ऑन है, चीज़ें लाइव जा रही हैं, तो अब देखेंगे लोग कि कितना अच्छा एक्टर है। जी 1 2 3 स्टार्ट। मुझे याद करना पड़ेगा एक्टिंग। अच्छा चलो उनको छोड़ो, एक्टर तो एक्टर होता है ना जी। अच्छी कौन सी एक्टिंग कर लेते हो? सैड एक्ट मतलब रोमांटिक एक्टिंग बहुत अच्छी करते हो या दुखी एक्टिंग बड़ी अच्छी करते हो? नहीं, शुरू से मुझे नेगेटिव रोल पसंद है। अच्छा, नेगेटिव रोल है। आप फर्ज करो कि सीमा को बॉस आप पसंद करते हैं, लेकिन उसको अली लेकर चला गया, तो अली अब जो है वो बॉस गुस्सा कैसे दिखाएंगे कि ये सीमा तो मेरी थी? सीमा मेरी थी और मेरी ही है, ठीक है। अली को जान से मार दूंगा। ज़बरदस्त, एक्सप्रेशन चेंज हो गए। अच्छा, अब अगर वो आकर कहता है कि अल्लाह वास्ते मुझे दे दो, मुझे चाहिए, मुझे पसंद है, तो क्या करोगे? तो मुझसे मेरी जान मांग लेता, मैं तुझे दे देता, लेकिन तूने इस पे नज़र उठा के बहुत बड़ी गलती की। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, ये होते हैं जी एक्टर, फ़ौरन से चीज़ें आते हैं। अच्छा ये बताओ कि नेगेटिव क्या कभी दिल चाहता है कि मैं पॉजिटिव कैरेक्टर करूं? पॉजिटिव का चाहता था, लेकिन नेगेटिव में एक तो मेरे एक्सप्रेशन जो काफ़ी डायरेक्टर्स ने मेरे को उस पर पॉइंट्स दिए कि ये आप अच्छे करते हैं। नहीं, आंखें बहुत बोलती हैं आपकी नेगेटिव में ना, एक तो नहीं। माशाल्लाह बड़ी आंखें हैं, ऊपर जी। से वो बोलती बड़ी अच्छा है। और दूसरा ये कि लॉलीवुड में आपको पता है विलेंस की थोड़ी कमी है, हीरोज़ तो माशाल्लाह सारे बहुत हैं। अच्छा, हर कोई हीरो बन जाता है ना, समझ जी। नहीं आती। अच्छा ये बता, अच्छा एक चीज़ मैंने देखी है जी। कि हीरो अच्छा है, लेकिन आप अगर बेस्ट वाला नेगेटिव रोल करते हैं ना, बिल्कुल। सालों साल आपको लोग याद रखते हैं। सालों साल लोग तो याद इसने ये ज्यादती की, इसने ऐसी ज्यादती की, इसने ऐसी ज्यादती की। तो मुझे ये बताओ कि इंस्पिरेशन कौन है नेगेटिव में पाकिस्तानी, अगर हम बात करें तो? नेगेटिव में शफकत चीमा? देखें, जो मेरा फेवरेट जो एक्टर है वो दानिश तैमूर। वो तो नेगेटिव नहीं करता। अक्सर ड्रामों में जैसे शमशेर उन्होंने किया है। नहीं नहीं, मतलब वो थ्रिल वाला आशिक दिखा सकते हैं उनको, आशिक दिखा सकते लेकिन नॉट टू बी द नेगेटिव पर्सन कि वो जो बिल्कुल ही आपको करे। हाँ, वो कह सकते हैं कि उनकी एक्टिंग ऐसी है। एक्टिंग तो मैं उनसे इंस्पायर हुआ, और अब उनसे इतना इंस्पायर हूँ, मेरी जो प्रोफाइल पिक्चर है वो भी मैं उन्हीं की लगाता हूँ।
मेरे नाम की आईडी है, लेकिन पिक्चर में उनकी लगा। नहीं वैसे अब अपनी माशाल्लाह इतनी प्यारी आपकी शक्ल है तो अपनी भी लगाएं ताकि लोग आपको भी जाने। दानिश अहमद को तो लोगों ने देख लिया, काफ़ी हर जगह हर चैनल पे ही मिल रहा होता है माशाल्लाह। दानिश भाई भी अच्छा हमारे पाकिस्तान का नाम है, हमारा पाकिस्तान का बहुत खूबसूरत एक्टर है और जो फ़ख्र है जी हमारी प्रोडक्ट है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे एक्टर हैं तो हमारा शान है, हमारे फ़ख्र है। लेकिन समीर माशाल्लाह यू आर द बेस्ट एज वेल, तो आपको अपनी पिक्चर लगानी चाहिए। जी जी बिल्कुल, अब ठीक है इंशाल्लाह। तो अच्छा मुझे ये बताओ कि इतने कमज़ोर होने का राज यही है कि इतने लोगों से धोखा मिला तो मैंने खाना खाना ही छोड़ दिया? नहीं नहीं, मतलब हफ्ते में एक दफ़ा खाना खा लेते हो? कुछ मजबूरियाँ, कुछ तकलीफें, हाँ उस पर आएंगे, इंसान को लेकिन हफ्ते में एक दफ़ा खाना खा लेते हो? क्योंकि सेहत से तो ये लग रहा है हफ्ते में एक दफ़ा ही बहुत होगा। नहीं नहीं, खाना तो माशाल्लाह तीनों टाइम खाते हैं, अल्लाह का शुक्र है, अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं। नहीं अच्छा, लेकिन मैं अपने आप को फिट रखना चाह रहा हूँ, मुझे ज़्यादा मोटा होना थोड़ा सा तो होना, मतलब ये वाली बात है कि वो हीरवन साहब थोड़ी सी अंजुमन बाजी की तरह, अंजुमन जो हमारी पुरानी एक्ट्रेस है उनकी तरह कोई आ गए तो फिर वो बोलेंगी वे चौधरी, और चौधरी साहब पंजाब पहुँचे हुए तो मतलब कराची में शूट हो रहा है तो मसला हो जाएगा ना? बिल्कुल नहीं, अभी मेरा इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नेगेटिव विलन रोल आ रहा है जिसके लिए मुझे वाकई वेट गेन करना है, इंशाल्लाह मैं वेट गेन। आपको चाहिए कि अगर आप देखो, एक चीज़ होती है कभी भी पॉकेट इजाज़त देती कभी नहीं देती, ऐसे ही है ना, ठीक है? तो आप लेकिन अगर अफोर्ड कर सको तो बेस्ट है, क्योंकि आजकल मार्केट में केले बड़े सस्ते हुए हैं, ठीक है ना, तो उसका शेक पियो। अच्छा बेस्ट होता है बनाना शेक नहीं पी सकते, अवॉइड करते हो तो 3 4 6 जितने भी आप केले हजम कर सको खाने के बाद थोड़ा सा दूध पी लो, पर वो बेस्ट वही काम देता है आपको, ठीक है? वो इस्तेमाल करो। और बाकी है कि मैंने ये कहा कि हमारा विलन थोड़ा सा तगड़ा हो जाए तो फिर हम भी बोलें विलन है हमारा, लेकिन अभी तो वो एक वो ना क्यूट वाला विलन आ रहा है, थोड़ी वो थोड़ा सा जानदार वाला विलन आना चाहिए। मतलब एक बात है कि लड़कों की भी ममता निकल जाएगी, अगर वो राइफल पकड़ा दी तो बंदा खुद कमजोर है ना। अच्छा ये बताओ कि अगर हम बात करते हैं कि अब फैमिली की तरफ आते हैं, ठीक है? तो आपने मुझे बताया कि ऑफ द ईयर बात हो रही थी कि मेरी जो फैमिली है थोड़ी मिडिल क्लास है, ऐसी बात है। अच्छा मुझे बताओ, जब आप मिडिल क्लास से बिलोंग करते हो तो आप बहुत सारी ख्वाहिशात को मारते हो, कभी समीर ने मारी कोई ख्वाहिश, कोई ऐसी चीज़ कि जो वो लेना चाहता था लेकिन वो हर दफ़ा सेक्रीफाइस कर जाता था? बिल्कुल, बहुत बार ऐसा हुआ है कि ज़ाहिर है मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो बहुत सी ख्वाहिशात को मैंने मारनी पड़ी। घर की जिम्मेदारियाँ जब आ गई तो मारना पड़ा। मेरे बचपन में ही मेरी माँ का भी इंतकाल हो गया था, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और अभी पिछले साल ही मेरे फादर की भी डेथ हो गई थी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो मुझे ये बताओ कि वालिदा का जब इंतकाल हुआ उसके बाद वालिद ने दोबारा शादी की? नहीं, उन्होंने शादी नहीं की, और उनका यही ख्याल था कि हम छोटे थे उस वक्त कि दूसरी शादी शायद ना चले या माँ वैसा प्यार ना दे सके। तो कितने बहन भाई हैं आप? हम 3 बहन भाई हैं, 2 भाई हैं और 1 बहन। तो आपका 1 2 3 में कौन सा नंबर आता है? सेकंड जी। छोटी बहन है? छोटी बहन। ठीक है। तो बड़े भाई जो हैं वो क्या करते हैं भाई के? वो माशाल्लाह अभी सिंध पुलिस में है, माशाल्लाह पुलिस इंस्पेक्टर है। अच्छा ये बताओ कि गुस्से वाले हैं क्या वो? क्योंकि पुलिस में जाकर सारे गुस्से वाले हो जाते हैं, समझ नहीं आती। वो थोड़े से शाय टाइप के थे, ठीक है, अभी भी हैं, लेकिन अभी जैसे ज्वाइन हुए हैं पुलिस में तो जाहिर है वो डाकू को पकड़ते पर्दा करके कहते हैं मैं सामने नहीं आना, मैं फिर मार दूंगा। नहीं, अब थोड़े से उनमें जिसको कहते हैं ना, जाहिर है अब ड्यूटी आ गई तो अब वो थोड़े से गुस्से में। वो भी पतले हैं या थोड़े मोटे हैं? वो भी मेरी तरह। मतलब क्या खाते हो भाई, कौन सी चक्की का आटा खाते हो, मुझे भी बता दो। हम फिट रहना चाहते हैं। अच्छा, दोनों फिट नहीं बनाना चाहते। अच्छा ये बताओ कि नाश्ते में पराठा खाते हो नहीं खाते हो? खाते हैं। कब, कितने साल पहले खाते, सही से बताओ? नहीं, डेली पराठे ही खाते हैं। ये मुझे पता है ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, वो जो बर्गर तो पास्ते, भाई देसी बंदा होना चाहिए। पराठा चाय खाए, आप रोटी के साथ चाय खा लें, मक्खन खा लें साथ, तो पता चलता है कि खाते हो। तो मेरी तो सेहत से पता लगता है, उस बेचारे की सेहत भी नहीं पता चलती। तो ये बताओ कि फेवरेट डिश कौन सी है? टू बी ऑनेस्ट मेरी चाइनीज़ और फास्ट फूड। ज़बरदस्त। फिर भी मेरे भाई को नहीं लग रहा, ये समझ नहीं आ रही, ये पूछूंगा इससे ऑफ ईयर आपको भी बताऊंगा। अच्छा ये बताओ कि ज़िंदगी में जब आप मिडिल क्लास से बिलोंग करते हो तो समटाइम ऐसा होता है, क्योंकि आपकी अम्मी भी नहीं थी, घर को भी देखना, सब कुछ करना, तो समटाइम एक मिसाल दे रहा हूँ कि आपको किराया मिलता है आने जाने का, ठीक है, और आने जाने का ही वो पूरा होता है, खाने के पैसे होते नहीं। लेकिन समीर ने कहीं ऐसी जगह पे जाना हो जहाँ पर किराया तो पूरा हो जाएगा, लेकिन मसला ये है कि आप जो हैं वो अगर बस से जाते हैं, बस से आते हैं और वहाँ देर होगी तो रिक्शे से आएंगे तो किराया बचेगा नहीं। तो समीर ने कभी ऐसा किया कि आधा रास्ता पैदल चल के गए, या एक साइड पैदल चल के गए और दूसरी तरफ रिक्शे का किराया बचा लिया? बिल्कुल, हाँ, मैनी टाइम्स ऐसा हुआ है, बहुत बार, कि मेरे पास इतनी अमाउंट नहीं होती थी कि मैं पूरा किराया दे के, ज़ाहिर है फिर खाना भी है, उसके लिए भी खर्चे बचाने पड़ते थे।
ऐसा बहुत बार हुआ है कि मैं और बचपन में मैं पेपर देने बस पे ही स्कूल जाता था, ठीक है। और जो वैसे बचते थे वो वापसी पर बाहर से कुछ खा लेता था हल्का फुल्का और घर आता था। ठीक है। तो जब आप मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं वाकई आपको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है। ठीक है। जब आपका बजट भी आपको देखना है, जिम्मेदारियाँ भी देखनी है। और काफ़ी दफ़ा ऐसा भी होता है कि आप भूखे भी वापस आते हैं भाई, घर पे के पॉकेट में कुछ नहीं बचता। इसी चीज़ों को मजीद कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पर एक वक्फे से वापस आएंगे। समीर के साथ टाइम का नहीं पता चला। देखते रहिए प्रोग्राम मेरी कामयाबी। और जनाब वेलकम बैक। और बड़ी अच्छी सी बातें हो रही हैं समीर से, और क्योंकि ब्रेक पर जाते हैं तो ब्रेक में भी हम ऑफ द एयर चिल आउट ही कर रहे होते हैं। समीर जल्दी जल्दी पानी पी रहे थे कि वापस से जैसे ही माइंड, क्योंकि कान में आवाज़ आती है तो फिर हम स्टार्ट हो जाते हैं, और फिर उससे पहले हम बोलते हैं एक मिनट ऑन एयर जाने वाले हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो स्टूडियोज़ की होती हैं, लेकिन मैं आपको देखें फैमिली है तो सब चीज़ें बताता हूँ। अच्छा समीर, मुझे ये बताओ कि फैमिली के बारे में बात हो गई। अच्छा वैसे इतना बता दो कि ब्रांड कॉन्शियस हो, क्योंकि देखो जब हालात बदलते हैं तो इंसान की सोचें भी बदल जाती हैं, या अभी भी डाउन टू अर्थ हो कि नहीं यार जो मुझ पे अच्छा लग रहा है मैं पहनूंगा, मुझे ब्रांड का मसला नहीं है? नहीं, ब्रांड कॉन्शियस हूँ मैं बिल्कुल। ब्रांड, कुछ ब्रांड्स पसंद है और मैं चाहता भी हूँ कि वो पहनूं, और इंशाल्लाह बस स्ट्रगल करते रहेंगे तो। नहीं, अभी अगर कुछ अच्छा नॉर्मल में भी मिल जाता पहनते हो, या नहीं मैंने ब्रांड ही लेना तो पहनना है? नॉर्मली भी पहन लेता हूँ। जबरदस्त, ये चीज़ होती है। देखो डाउन टू अर्थ रहो हमेशा, Down to earth क्योंकि रहो। खुदा को कहते हैं ना अकड़ना नहीं। मुर्दे की शान है। मुर्दे की शान। इंसान के अंदर जब तक जान है वो स्ट्रेचेबल रहता है, वो फ्लेक्सिबल रहता है। बिल्कुल। ठीक है जी। अब आते कभी घर पे हांडिया वगैरह पकाई? हाँ, काफ़ी बार मैंने बनाया है, खाना बना लेता हूँ। क्या बना रहे थे बेवकूफ़ बनाने के अलावा? नहीं, सब्जी चिकन वगैरह सब सब्जी बना लेते प्रॉपर वाली, वो जो सालन होता है प्रॉपर? सालन जबरदस्त। मतलब मिक्स सब्जी बना लेते हो? बना लेते हैं। दाल बना लेते हो? बिल्कुल। मतलब कभी अभी रिसेंट आखिरी दफ़ा कब खाना बनाया? आखिरी दफ़ा मैंने 6 महीने पहले। क्यों, मतलब घर पे ये था कि तुम्हें खाना नहीं मिलेगा कि उसके बाद बनाया नहीं? बस कभी कभी शौक में बना ले तो आता है मुझे, लेकिन हुनर छोटी जान- बहन बनाती है। नहीं, छोटी बहन तो बनाती है, लेकिन हुनर मत जाने दो हाथ से। हुनर तो बिल्कुल तो वो सही वाली बात है कि जब हमारी भाभी आएंगी तो उनको बना बना के खिलाना, कि बेगम रूठ जाती तो मैं कैसे तुमको बनाऊं पिया, तो बिरयानी बना के खिलाऊं पिया, या क्या अंडा वड़ा बनाऊं पिया, तो वो चीज़ें हो जाती हैं। तो आपको भी आनी चाहिए चीज़ें। बिल्कुल आनी चाहिए, मेरे को आती है, लेकिन जैसे जैसे मौका मिलता है मैं बनाता रहता हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा समीर, अब हम आते हैं आपकी एक्टर, मॉडल और राइटर की लाइफ की तरफ। जी। ठीक है जी, क्योंकि आपकी अब पहचान यही है। ये बताना इसलिए ज़रूरी था कि समीर की ज़िंदगी में भी बहुत सारे हर्डल्स आए, लेकिन समीर अभी भी उनसे लड़ा है, लेकिन हार नहीं मानी। अच्छा जी समीर, राइटर जो है वो कहते हैं बड़े सोचते हैं, तो बिल्कुल। क्या ऐसी सोच थी? अम्मी की डेथ के बाद शुरू किया लिखना, या उससे पहले लिख रहे थे? मैंने अम्मी की डेथ के बाद लिखना शुरू किया, ठीक है। और छोटी सी उम्र में ज़ाहिर है अब अपनी माँ को खो देना बहुत एक, जिसको कहते हैं नाकाबिले बर्दाश्त चीज़ होती है। कहते हैं कि माँ जब तक सर पे होती है, माँ हर चीज़ आपसे दुख दूर होता है। दुख दूर होता है, बिल्कुल ऐसे ही है। आगे? उसके बाद माँ के बाद ज़ाहिर है मेंटली भी जो है मैं डिस्टर्ब होने लग गया, ठीक है। दिल नहीं लगता था, और शायरी का मुझे सबसे शौक़ था, और स्टार्ट से मैंने शायरियाँ लिखना शुरू की, शायरियों से स्टार्टिंग की। उसके बाद जब मेरे फादर की डेथ हो गई रिसेंटली, 2 साल होने वाले हैं फादर की डेथ को, तो उसके बाद से मैंने फिर एक्टिंग भी शुरू करी। ठीक है। और मेरे फादर को भी एक्टिंग का बहुत शौक़ था, ठीक है। वो एक्टिंग करना चाहते थे। उसके बाद से मैंने एक्टिंग शुरू की, और तब भी स्ट्रगल किया, और यहाँ तक पहुँचा, और अब भी स्ट्रगल कर रहा हूँ। अल्लाह ताला कामयाब करेगा इंशाल्लाह। देखो अल्लाह ताला कहते हैं एक रस्सी को थाम लो, अल्लाह ताला उस पर आपको कामयाब करता है। अच्छा एक चीज़ होती है, देखो जब आप एक्टर और मॉडल होते हैं ना तो आप फिर शाय नहीं होते, तो आप शाय तो नहीं हो ना? नहीं शायद। मुझे बहुत अच्छा लगा ये शाय नहीं, क्योंकि मैंने इसको एकदम से चीज़ चेंज की, वो सिकंदर सनम को सोच के, क्योंकि रिस्पेक्ट भी होती है आपके जो सीनियर्स हैं उनकी। अगर आप कुछ लाइन गलत बोल देते तो जो अच्छे बच्चे होते हैं ना वो रिस्पेक्ट में नहीं बोलते, तो इसलिए ऑफ एयर मुझे बताया कि जिशान भाई आपने पहले से बोला था अगर आप मुझे प्रिपेयर होकर, देखिए मैंने नेगेटिव रोल तो उसी वक्त कर दिया, मैं कहा बेस्ट पॉइंट है भाई। अच्छा जी, मुझे ये बताओ साथ साथ कि अच्छा अब इमोशनल ज़्यादा नहीं होना, मुझे फील हो रहा है कि अम्मी अब्बू की याद में हो रहे हो, ये चीज़ नहीं करनी है, ठीक है? क्योंकि देखो आप अगर हिम्मत नहीं पकड़ोगे ये इंटरव्यू देखकर फिर घर वाले रोएंगे, ठीक है? तो सबसे पहले तो जिम्मेदारी सिस्टर की है। बिल्कुल। ठीक है। तो अच्छा मुझे ये बताओ कि अब एक्टर बन गए, मॉडल बन गए, ठीक है? अब कहते हैं कि जब बुरा वक्त आता है ना समीर, तो गैरों में अपने और अपनों में गैर
नज़र आते हैं। तो ऐसा हुआ आपके साथ? बिल्कुल हुआ। और मैं ये नहीं कहूँगा कि चंद रिश्तेदार, लेकिन काफ़ी रिश्तेदारों में ये मैंने देखा कि बाप के बाद से वो भी दूर होते चले गए। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। कहते हैं ना कि अगर हमने एक वक्त के खिलाफ पता नहीं खिला सकें या ना खिला सकें, जबकि राज़िक ऊपर बैठा हुआ है, हम पता नहीं क्यों फैसले करने लग जाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ कि अब फील्ड में काफ़ी टाइम हो गया आपको भी, जी। साल से ऊपर तो हो गया ना? जी 2 साल। ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि अब कोई नया बच्चा आता है या कोई नया लड़का या बंदा आता है, आपसे बड़ी उम्र के आते हैं, तो वो आपसे पूछते हैं, क्योंकि आप लिख भी रहे हो, आप एक्ट भी कर रहे हो, लोग आपको टीवी पर भी देख रहे हैं माशाल्लाह, और अब आप मॉडलिंग की तरफ भी हो, तो कोई बंदा देखकर अगर आपसे पूछता है कि समीर भाई ये कैसे करते हैं, क्या होता है, तो समीर बताता है या गुस्से में कि नहीं मैं क्यों बताऊँ, टाइम नहीं बिल्कुल। अब ऐसा एटीट्यूड मैंने कभी भी नहीं रखा कि मैं किसी को नीचा समझूं। उनको बताता हूं कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं। और जितना मौका मैं उन्हें दिलवा सकता हूं अपनी सोच से, मैं उन्हें दिलवाता हूं, कोशिश पूरी करता हूं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और एक बात मैं बोलूँ समीर जी, कि आप किसी के लिए जब मदद करते हो ना चंदा, तो इसकी मैं एक चीज़ और भी क्लियर करूंगा कि अल्लाह ताला आपके रास्ते आसान करते हैं। आज समीर को कहीं जाना था, तो क्योंकि हमारा शो प्लान हो गया था, लाइव शो है, तो मसला ये है कि समीर ने कहा कि ज़ीशान भी हो सकता है ना आ सकूं, तो मैंने इसको बोला कि हमने डन किया था। उसके बाद इसने उन चीज़ों को पेंडिंग में डाला कि मैं यहाँ से वहाँ जाऊँगा शो के बाद, मसला नहीं है, लेकिन टाइम दिया, तो ये बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई आपका। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताओ कि जब फील्ड में लोग आपको प्रीच करते हैं, पहले तो टांगे खींचते हैं, बिल्कुल। ये क्या करेगा, ये तो छोटा सा है, मतलब कमज़ोर सा है, कर ले। तो फिर जब आपकी एक्टिंग आप अपने किसी भी हुनर से अपने आप को मनवाते हो, तो अब कुछ लोग होते होंगे जो पहले बुराइयां करते हैं, अब साथ बैठते हैं, तो बिल्कुल। ऐसे लोगों को कैसे टैकल करते हो? टैकल तो हेट तो मैं रखता नहीं हूँ, बस ये करता हूँ कि उनसे, ज़ाहिर है जब वो आपको डिमोटिवेट करते हैं ऐसी बातों से कि आप कुछ नहीं कर पाते, आप कुछ कर नहीं पाओगे, तो कोशिश यही होती है कि उनसे ज़्यादा राब्ते ना रखूँ। सही है, दिल में कोई नफरत नहीं रखता। हाँ, अच्छा है कि थोड़ा सा दूरी बना लो, मिलो तो अच्छे तरीके से मिलो, लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि बुराई करने से, अपने गुनाह बढ़ाने से बेहतर है कि आप बात ना करो। ज़बरदस्त। बिल्कुल। और अभी भी लोग मेरे को करते हैं कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन स्ट्रगल जो ज़ाहिर है जो मिडिल क्लास फैमिली से जो स्ट्रगल करता हुआ आता है ना, वो सारी चीज़ों को फेस करता हुआ आता है, और जो मैं फेस कर चुका हूँ और अभी कर रहा हूँ, करोगे और मज़ीद करोगे, क्योंकि कहते हैं, देखो इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे देता हूँ, दुनिया में अगर आपको मैं बहुत अच्छा लगता हूँ, ठीक है ना, तो आप एक तोहफा क्या देना चाहोगे? हीरा दिल में आता है ना, यार ये हीरा बंदा है, इसको हीरा दिया जाए, ऐसा है? बिल्कुल ऐसा है या नहीं है? हीरे की जो जांच होती है वो कोयले की कान से होती है, ठीक है, वो हीरो को तराशा जाता है, उसको कूटा जाता है, पीटा जाता है, उसको रब किया जाता है, उसको प्रोसेस से गुजरता है, वो हीरा बन जाता है, ठीक है। उसकी फिर जब तक वो कोयले की कान में होता है उसकी कोई पहचान नहीं होती, लेकिन जैसे ही वो तराशा जाता है वो हीरा बन जाता है। लोग उसको चाहते हैं कि हमें भी मिले, लेकिन वो बहुत कॉस्टली होता है, हर कोई उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इस वक्त आपका ना पॉलिशिंग प्रोसेस चल रहा है, तो उसमें बहुत सारे लोग आएंगे। मैं ये नहीं कहता कि मेरा बहुत बड़ा शो है, लेकिन ये इटसेल्फ एक कामयाबी है कि आप आज इंटरव्यू दे रहे हो, आपके पास बैकग्राउंड में बताने के लिए बहुत कुछ है, ठीक है ना। और एक चीज़ होती है कि सबसे अच्छी बात जो समीर मुझे आपकी लगी, आपने सच बोला। जी, झूठ भी बोल सकते थे, मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ ना, ठीक है। हमारी फ़ोन पे टेलीफोनिक एक रब्ता हुआ, एक एंडी भाई के थ्रू हमारी बातचीत चली, और उसके बाद जो है आप आज यहाँ सेट पर मौजूद हैं। लेकिन मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि सच जैसे समीर ने बोला, और अगर ये सच नहीं बोल रहा होता तो शायद वो एक्सप्रेशन जो आप नोट किया होगा जब अम्मी और अब्बू की बात समीर कर रहा था, तो बहुत डाउन होते चले जा रहे थे, लेकिन बहुत कंट्रोल किया समीर ने, और इसको कहते हैं कि ज़िंदगी में बहुत आगे जाओगे बच्चे, अल्लाह ताला बहुत कामयाब करे। अच्छा मुझे ये बताओ कि अब लोगों से क्या गिला? लोगों से कोई गिला नहीं। सही। अपनी ज़ात से कोई गिला? अपनी ज़ात से कोई गिला नहीं है इस वक्त। पक्की बात है। अच्छा ये बताओ कि अगर हम ये बात करते हैं कि समीर जो है बहुत पंक्चुअल बंदा है, घर पे भी अपनी चीज़ें खुद करता है, या घर पे जाके तो सुस्त हो जाता है, बाहर पंक्चुअल है? नहीं, पंक्चुअल मैं दोनों तरफ हूँ, घर में भी हूँ, बाहर भी हूँ। घर में कपड़े इस्त्री करते हो आपने? जी। कभी किए हैं? किए हैं। कंफर्म बात? ठीक है। कभी जैसे शूट के लिए आना था तो सिस्टर पे ही करते हो, मेरे वो वाले कपड़े इस्त्री कर देना, मैंने जाना, ये खुद ही करते हो कि मैंने जाना है? सिस्टर को मैं हर दफ़ा नहीं कहता, और सच कहूँ तो आज भी मैं खुद ही इस्त्री करके प्रेस करके आया हूँ। ये चीज़, ये जेंटलमैन होता है ना। देखो जेंटलमैन वो नहीं है, कहते हैं कि अच्छा हमारी नज़र में ना मर्द का जो एक रोब और दबदबा है वो मर्द होता है, जबकि हज़रत अली का कौल है
कि बेहतरीन दुनिया में मर्द वो है जिसकी वजह से उसकी औरत की आंख में कभी आंसू ना आए। अच्छा, औरत सिर्फ बीवी नहीं होती है, वो माँ भी होती है, वो बहन भी होती है, वो आपकी चाची भी है, वो आपकी मामी भी है, वो सब है। वो औरतें जो आपसे बिलोंग करती हैं उनकी आंख में आंसू ना आए तो आप बेहतरीन मर्द हैं। तो यही चीज़ अच्छी है। और ये वाली बात मैं ऑन एयर कह रहा हूँ, और जब भी अल्लाह ताला इसके हाथ पीले करे तो हम भाभी को भी ये दिखाएंगे कि देखिए हमने कितना सुगड़ बच्चा दिया आपको। इंशाल्लाह। तो ये बताओ कि भाभी के साथ भी हेल्प आउट करोगे? बिल्कुल, ज़ाहिर है करेंगे। और क्योंकि माँ के बाद से हमने खुद अपने काम करने सीखे, सही, खुद काम करना जानता हूँ अपने सारे, और ज़्यादा तरजीह भी मैं खुद करने को देता हूँ कि मैं अपने काम खुद करूँ। ज़बरदस्त। अच्छा सभी, हम राइटिंग के बारे में बात करते हैं। एक्टिंग और मॉडलिंग की तो होगी, ठीक है। फर्स्ट करो, अगर कोई आपके पास एक बंदा आता है, जैसे कि आपने कहा कि मैं शॉर्ट फिल्म लिखने के 30,000 चार्ज करता हूँ, ठीक है। अब कोई बंदा आपसे जो है वो 30,000 नहीं अफोर्ड कर पा रहा है, उसकी ग्रोइंग कैरियर है, वो कहता है कि 15-20 के दरमियान बात पूरी करें, तो निगोशिएट करते हैं या आप कहते हैं नहीं मेरा तो पक्का वाला रेट है? नहीं, डेफिनेटली, अगर ज़ाहिर है मैं अपना भी पास्ट नहीं भूलता। सही, ज़बरदस्त। तो उसको याद रखते हुए सबकी मजबूरियों को समझता हूँ। सही। और उनसे कर लेता हूँ कि अगर इस वक्त आप ये नहीं दे सकते तो आप बाद में मुझे पे कर दिएगा, उसका कोई इशू नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ कि कुछ डायरेक्टर्स या सॉरी कुछ राइटर्स का ये होता है कि अगर मैंने स्टोरी लिखी है तो बंदे भी मैं बताऊंगा कि इसमें कौन से काम करेंगे, ऐसे वाले तो नहीं हो? नहीं, ऐसा नहीं है। जो स्टोरी जिसको मैं लिख कर देता हूँ वो फिर उनकी चॉइस होती है, वो कुछ भी उसमें इंक्लूड कर सकते हैं अपने मर्जी के एक्टर्स, विलन। ठीक है। जो अच्छा ये बताओ कि कभी ऐसा हुआ कि मतलब दिल से कोई स्टोरी लिखी हो, रोमांटिक अच्छा लिखते कैसे हो, ये तो पूछा ही नहीं मैंने। रोमांटिक लिखते हो, वो भी नेगेटिव लिखते हो या? नहीं, अभी तक जो है ना मैंने लव स्टोरी कोई नहीं लिखी। ठीक है। मैं ट्रेजिक स्टोरी लिखता हूँ, अच्छा, एक्शन स्टोरी लिखता हूँ और सैड लिखता हूँ। लविंग पे मैं अभी ज़्यादा नहीं करता क्योंकि मोस्टली आप देखते हैं कि लविंग पे ज़्यादा चल रही होती है। ये बताओ ना, मतलब जिस तरह प्यारे अंदाज में बात करते हो, लविंग आनी चाहिए। लविंग आनी चाहिए, इंशाल्लाह आएगी। और मैं बिल्कुल थोड़ी सी हटके ही लिखता हूँ, ठीक है, कि वो कहीं ऐसी स्टोरी कहीं और ना हो। काम भी वही बिकता है, काम देखते हैं ना, दिखता भी वही और बिकता भी वही कि जो हट के हो। अच्छा मुझे बताओ कि अगर फ़र्ज़ करो रोमांटिक आपने एक स्टोरी लिख दी और आपके दिल से बहुत अच्छी आपको लगी, तो फिर वो बोलते हो कि ठीक है मैंने पैसे कम किए, इसमें हीरो मैं खुद आऊँगा? नहीं, अक्सर ऐसा होता है। जैसे एंडी भाई हैं, उनके लिए एक स्टोरी लिखी थी, ठीक है, मैंने लकी की, सही है, नाम की, और किसी वजह से वो नहीं चला पाया। लैपटॉप स्टोलन हो गया था, चोर से वो चोरी हो गया था। भाई बता दें, कोई मसला नहीं है। तो लैपटॉप वो चोरी हो गया था, कराची है, कुछ भी कह सकते हैं। तो वो चोरी हो गया था, तो उसके बाद खराब हो गई सारी। मेहनत ख़राब हो गई, लेकिन कोई बात नहीं। उस पर हमने फिर उसको मैं अभी और मज़ीद लिख रहा हूँ, ठीक है। उसको हम और डिफरेंट करके उसको अभी इंशाल्लाह बनाएंगे, ठीक है। और अभी इंशाल्लाह बहुत जल्द मेरी एक स्टोरी आ रही है, नाकाम, ठीक है। वो मैंने खुद लिखी है, ठीक है। और उसमें मैं विलन कैरेक्टर करूँगा। उसमें ही मेरी जो है ना डील हुई भी है कि मैं उसमें विलन कैरेक्टर करूँगा। विलन में आप इंशाल्लाह देखेंगे। आप सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि सपोर्ट करिएगा, देखिएगा उसको, और जैसी स्टोरी होगी मेरे को ज़रूर बताइएगा कि कैसी स्टोरी थी। ज़बरदस्त। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा वेट गेन कर लो, जी, जिम जाने की कोशिश करो, जिम में बेहतर हो जाओगे, ठीक है। जिम जाने की कोशिश। अच्छा चलो अब आते हैं, माशाल्लाह हमने राइटर पूछ लिया, मॉडल पूछ लिया, एक्टर पूछ लिया, ठीक है। अब मुझे बताओ कि पर्सनल केयर करते हो, मतलब स्पेशल वगैरह करवाते हो या क्रीमें श्रीमें रात में लगाते हो सो के? वो 4-5 क्रीमें मिक्स की हुई नहीं, बाकी लगाते हो? नहीं, पर्सनल केयर करनी पड़ती है जब आप इस फील्ड में आते हैं, ठीक है। बिल्कुल। मैं थोड़ा सा इसमें ज़्यादा इसलिए नहीं करता क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया मुझे नेगेटिव रोल्स पसंद है। विलन कैटेगरी के रोल मुझे ज़्यादा पसंद। गोरा भी होता, गोरे तो हो आप, गोरे होते हैं, काला होगा विलन। 1-2 जगह गया था विलन के लिए और उन्होंने डिमांड की थी कि आप थोड़े और फेयर हो, जबकि वो मैंने वहाँ नहीं कर पाया। और तो मसला क्या भाई, चूना मल के आ जाए, क्या करे फेयर, इससे ज़्यादा फेयर क्या चाहिए होगा? और इससे ज़्यादा फेयर तो वो फिर लड़की वाला लुक आता है भाई, लड़के को बहुत बेस्ट विलन लगना चाहिए कि विलन है। नहीं वैसे बालों में तो लग रहा है मुझे, बाल मैंने इसकी तस्वीरें लेनी है, मैंने बनवाने हैं ये बाल, और पता नहीं बनते या नहीं। हारिस भाई के पास आऊँगा मैं, ठीक है। तो ये वाले अगर हारिस भाई ऐसे नहीं बनाए ना तो फिर आप देखिएगा ये वाला आपने ना हारिस भाई को, जब इंशाल्लाह यूट्यूब पे हम इसको मुंतकिल करेंगे ऑन एयर होने के बाद, तो फिर आपने दिखाना हारिस भाई को। हारिस भाई मैंने कितनी प्रमोशन की आपकी, अगर आपने मेरे अच्छे बाल नहीं बनाए ना तो फिर देखते हैं। अच्छा जी, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है तो पता ही नहीं चला आपके साथ वक्त का। जाते जाते एक दोस्तों के लिए क्या मैसेज है और एक अपनी फैमिली के लिए क्या मैसेज है? कैमरा आपके सामने है।
दोस्तों के लिए बस यही मैसेज है कि कभी किसी का बुरा वक्त देखकर उन्हें छोड़ो नहीं, ज़बरदस्त। उनका साथ दो। वो किस हाल में हैं आप शायद नहीं जानते, वो किस हाल को फेस कर रहा है, उनका जो है उनकी सपोर्ट करें, मदद करें। ये मैं सबके दोस्तों को भी कह रहा हूँ और अपने दोस्त को भी कह रहा हूँ। और फैमिली से बस ये कहूँगा कि फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया अब तक, और बस दुआएं करती रहें मेरे लिए, और दुआएं जो है वो पार ले जाती हैं। बिल्कुल। अच्छा, इसी के साथ मुझे समीर बहुत अच्छा लगा आपके साथ प्रोग्राम बहुत करके, शुक्रिया। और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने प्रोग्राम पे आते रहना है। बिल्कुल, ठीक है, इंशाल्लाह ज़रूर। क्योंकि कहते हैं कि कोई भी शख्स, कोई भी जी जी, इंसान, फर्द की मैं बात कर रहा हूँ, कि सिर्फ वाहिद ज़ात वो है जो मुकम्मल है, बेशक। कोई भी इसके अलावा मुकम्मल नहीं है। ठीक है, मुकम्मल नहीं। मुझे अच्छा आपकी भी ज़रूरत पड़ेगी, आपसे राइटर हो ना, तो मुझे एक प्रोग्राम का थीम लिखवाना आपसे। ठीक है, वो डन हो गया। ठीक है, तो वो अब आपने लिख के देना, और अगर नहीं लिख के देंगे तो फिर मैं ऑन एयर आके बताऊंगा। ठीक है, ठीक। नंबर आपका मेरे पास सेव्ड है। ठीक है, ये बिजनेस नंबर था या प्रॉपर वाला नंबर था? ये प्रॉपर। अच्छा, बिजनेस नंबर लोग दे देते तो उसको ब्लॉक मार देता हूँ ब्लॉक मार तो ये चीज़ होती है कि ये नहीं करना। तो बाकी समीर अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखो, और इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है जब हम भी लाइन में खड़े होंगे और समीर ऑटोग्राफ नहीं देगा। बुरी बात नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पक्की बात है। बिल्कुल। स्टेज से देख के भी बात करोगे कि ज़ीशान भाई थे, जो कि बिल्कुल कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं आज बहुत बड़ा आदमी बन गया हूँ, तो मैं इनको फिर भी बुलाऊँ। नहीं नहीं, मैं कभी नहीं भूलता इन चीज़ों को। और एक चीज़ ये है कि मैं ये काम ना सिर्फ पैसों के लिए नहीं करता। सही। एक लालच मेरे अंदर नहीं है कि पैसा कमा लूँ, पैसा कमा लूँ, नहीं, इसके लिए मैं बिल्कुल लालच नहीं है। मैं सिर्फ अपने काम से सिंसियर हूँ। मैं एक काम करके एक नाम कमाना चाहता हूँ। बिल्कुल जी, सही है। और पैसे भी कमाना चाहता हूँ, घर भी चलता है भाई इसी चीज़ से, पैसे भी कमाते हैं। इसी के साथ अपना बहुत ख्याल रखना समीर, और इंशाल्लाह मैं मुंतज़िर रहूँगा दोबारा आपका। ठीक है, इंशाल्लाह ज़रूर। अपना बहुत ख्याल रखो। अल्लाह हाफ़िज़। और जनाब, इसी दुआ के साथ मैं भी चाहूँगा इजाज़त कि जहाँ रहिए खुश रहिए, खुशियाँ बिखेरते रहिए। कहते हैं कि जब अच्छे लोग मिलते हैं तो टाइम का पता नहीं चलता, और वाकई में समीर के साथ बिल्कुल टाइम का नहीं पता चला कि कहाँ पहली ब्रेक आई और कब मुझे इशारा हो गया कि अब शो को वाइंड अप करना है। बिल्कुल जनाब, इस वक्त जाकिर भाई मेरा साथ दे रहे हैं, और जाकिर भाई को अल्लाह ताला खुश रखे और प्यारी सी चांद सी दुल्हन इनको अता करे। और जब ये हाथ पीले करके बैठे होंगे तो फिर मेरी कामयाबी के शो से मैं इनको फुल कवरेज दूंगा, और ये मेरा वादा है इनसे। कैमरे के उस पार मुस्कुरा रहे हैं मेरे भाई, और कहते हैं कि ज़िंदगी में यही मुस्कुराहट बहुत बड़ी चीज़ है, और अल्लाह ताला उन लोगों को बहुत पसंद करते हैं। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इरशाद पाक है कि क़यामत के रोज़ मेरे बहुत प्यारे और बहुत करीब बैठने वाले वो लोग होंगे जिनके इखलाक अच्छे होंगे। तो बस इखलाक अच्छा कीजिए, चेहरे पर मुस्कुराहट रखिए, दिल में बुग़्ज़ मत रखिए, तो अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा। और कहते हैं कि दिल में बुग़्ज़ रख के वक्ती कामयाबी तो मिल जाती है, लेकिन अल्लाह ताला उसका अंजाम बहुत बुरा रखता है। मुझे, मेरी टीम को, मेरी फैमिली को, समीर को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह नेगेबान।